सो है व्हाट्सअप गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ परमैन चूस्ट गर्ल इन लव का सीज़न 2 का पार्ट 5। सो गाइस, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो गाइस क्या आप हमारे लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब और क्या वीडियो को शेयर नहीं कर सकते परमैन कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए। सो गाइस, मैं आपके लिए दिन के अंदर 10 वीडियो लेके आया हूँ। मैंने अपना वादा पूरा किया गाइस। सो क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? सो प्लीज़ गाइस, हमारी कार्टून वर्ड चैनल और ऑल गेमिंग चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा गाइस, प्लीज़ गाइस। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। Everybody get your fucking hands up. सो गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे जो मित्सु होता है वो किसी और मतलब कि यूनिवर्स में चला जाता है और मतलब कि वो आदमी उसे सब कुछ बताने लगता है। सो गाइस, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो वो कहता है कि तुम्हें अभी कुछ भी पता नहीं है। असल में वो जो बर्डमैन सेट है ना, उसके अंदर मतलब कि जो बर्ड ओक है ना, उसकी मतलब बर्ड ओक कैद है और बाकी के पूर्वजों मतलब कि पूर्वज कैद है बर्ड प्लेनेट के, जो कि बर्ड ओक के साथ उस डेमन से लड़ने जा रहे थे। फिर मित्सु कहता है कि उस डेमन का क्या हुआ। फिर जो मतलब कि वो आदमी कहता है कि उस जो मतलब कि वो डेमन था ना, मतलब कि 2 सोल्जर्स थे, उसमें से एक सोल्जर्स को तो उसने ख़त्म कर दिया था, लेकिन जो दूसरा सोल्जर्स था ना, उसने जब कैद किया था ना, तब मित्सुओ ने उसे भी ख़त्म कर दिया था। और वो कहता है कि वो भी बाद में ख़त्म हो चुका था। और फिर मित्सु कहता है कि अच्छा, तो फिर वो भी ख़त्म हो चुका था। फिर जो मतलब कि वो आदमी कहता है कि हाँ, क्योंकि बड़ों कितने भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं थे, वो कैद होने से पहले उसे भी ख़त्म कर चुके थे, लेकिन बड़ों बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, इसलिए मतलब कि वो उस कैद से बाहर नहीं निकल पाए और हमेशा के लिए उस परमानेंट सेट के अंदर कैद हो गए। और वो परमानेंट सेट मतलब कि बर्ड प्लेनेट पे जाके गिर गया और बर्ड प्लेनेट के किसी एक सदस्य को मिला और उसके अंदर जब जांच पहचान हुई तब उसको उसका पुराना इतिहास याद आया बर्ड प्लेनेट को। और तब से वो मतलब कि परमानेंट सेट बहुत ही ज़्यादा खास माना जाता है बर्ड प्लेनेट के लिए और उसका नाम दिया गोल्डन परमानेंट सेट। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे पहनने वाला उसकी बॉडी आयोनिक बॉडी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो इतने ज़्यादा उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि उसे अनगिनत पावर मिलती है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उसके अंदर नॉर्मल परमानेंट सेट और नॉर्मल बर्डमैन सेट से बहुत ही ज़्यादा सैकड़ों गुना ज़्यादा पावरफुल है वो सच में, क्योंकि उसके अंदर बर्डों कैद है और मतलब कि बाकी के पूर्वज कैद है जो कि बर्डों के साथ लड़ रहे थे। इस वजह से वो परमानेंट सेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर मिस्सो कहता है कि क्या उन लोगों को बाहर नहीं निकाला जा सकता। फिर वो कहते हैं कि नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि उस परमानेंट सेट को क्योंकि उस परमानेंट सेट को तोड़ा ही नहीं जा सकता। इस वजह से उन लोगों को बाहर भी नहीं निकाला जा सकता, लेकिन उस परमानेंट सेट का सही यूज़ किया जा सकता है। फिर मिस्सो कहता है कि अच्छा ऐसा है। और फिर वो कहते हैं कि तुम्हें लेकिन उस परमानेंट सेट से भी ज़्यादा पावर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो डेमन है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं है कि गोल्डन सेट से मतलब कि वो हार जाएगा और मतलब कि ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक डेमन है और सिर्फ हमने तो इसी डेमन के बारे में सुना है, लेकिन उस डेमन ने कहा था कि उनसे भी ऊपर है, उनसे भी ऊपर 2 डेमन थे, उनसे भी ऊपर 2 डेमन है। फिर मित्सु कहता है कि क्या उनसे भी ऊपर 2 डेमन है। फिर मित्सु कहता है कि ये तो क्या पूरी लंबी लाइन लगी हुई है क्या। फिर वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, असल में उनसे ऊपर 2 डेमन है, लेकिन उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया कि वो कौन से डेमन है। असल में ये जो डेमन है ना, इसके बारे में भी अभी कोई भी पूरी तरह से जानता नहीं है कि ये डेमन कौन है, क्या चाहता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये तबाही मचाना चाहता है। लेकिन उससे भी जो 2 डेमन है ना, वो तो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, मतलब कि ख़तरनाक से भी ख़तरनाक है। और मतलब कि वो दोनों बहुत चालाक है, इसलिए वो दोनों डायरेक्टली ऐसा मतलब कि अटैक नहीं करेंगे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ वो कुछ करेंगे। और ये जो मैंने तुम्हें जो डेमन की तस्वीर दिखाई वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर मित्सु कहता है कि उन डेमन का नाम क्या है। फिर वो कहते हैं कि बताऊंगा सब कुछ बताऊंगा, पहले मैं तुम्हें
बर्ड प्लेनेट मतलब कि जो गोल्डन सेट है उससे भी ज़्यादा तुम्हें मतलब कि पावर्स दे दूँ, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। फिर मित्सु कहता है कि क्या आप मुझे पावर दोगे? फिर वो कहता है कि नहीं, तुम्हें ये पावर खुद मिलेंगी। फिर मित्सु कहता है कि कैसे? फिर जो मतलब कि वो आदमी कहता है कि तुम आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि उन डायमंड का नाम क्या है, वो डायमंड क्या चाहते हैं, मतलब कि वो डायमंड कौन है, और मतलब कि टेनु एक्स, टेनु रे, ड्रैगन, सब के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ तक कि जालमा बालमा सब के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। फिर मित्सु कहता है कि क्या सच में? फिर वो कहता है कि हाँ सच में, तुम्हें सब के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। फिर मित्सु कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर मित्सु उनके पीछे जाने लगता है। यस गाइस, उनके पीछे जाने लगता है। और फिर मित्सु मतलब कि उसके पीछे जाता है और कहता है कि आप मुझे कहाँ ले आए? और वो मतलब कि एक प्राचीन मतलब कि मंदिर टाइप था, लेकिन वो मंदिर नहीं था। जी हाँ गाइस, वो मंदिर जैसा था लेकिन वो मंदिर नहीं था। और फिर मित्सु कहता है कि ये कौन सा है? ये तो टेम्पल जैसा है। फिर वो कहते हैं कि ये टेम्पल नहीं है, ये एक मतलब कि एक हवेली टाइप है। फिर मित्सु कहता है कि क्या ये एक हवेली टाइप है? हाँ, तुम इसे हवेली ही कह सकते हो क्योंकि तुम्हारी भाषा में इसे हवेली ही कहा जाता है, लेकिन हमारी भाषा में इसे कुछ और कहा जाता है। और वो सब कुछ छोड़ो, तुम अंदर आओ। और वहाँ पे गाइस, वहाँ पे मित्सुओ जब जाता है तब देख के चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पे एक एंजल, जी हाँ गाइस, वहाँ पे एक एंजल की फ़ोटो होती है और दूसरी साइड एक डायमंड की फ़ोटो होती है। जी हाँ गाइस, एक एंजल की फ़ोटो होती है और उस डायमंड की फ़ोटो होती है, लेकिन एंजल की फ़ोटो जो होती है ना वो थोड़ी चमक रही थी और डायमंड की फ़ोटो डार्कनेस से चमक रही थी। सो जो एंजल की फ़ोटो है वो मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी चमक रही थी। फिर मित्सु कहता है कि ये क्या है? और वो मतलब कि डर के मारे उस आदमी के पीछे छुप जाता है। फिर वो कहता है कि तुम डरो मत, ये मतलब कि कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब कि ये एंजल मतलब कि ये जो एंजल है ना, इसकी पावर्स इसके अंदर मतलब कि इसके अंदर है और मतलब कि इस डायमंड की पावर्स इसके अंदर है। फिर मित्सु कहता है कि क्या इनकी पावर्स है? फिर वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि ये एक एंजल की पावर है, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर एंजल था। लेकिन उस मतलब कि एक वॉर के दौरान उस डेमन के साथ वॉर हुई थी, जो कि जिसकी फ़ोटो मैंने तुम्हें दिखाई थी ना, ठीक उसी डेमन के साथ वॉर हुई थी और उसमें से सबसे ताकतवर ये डेमन भी शामिल था। मतलब कि ये डेमन भी शामिल था उस डेमन के मतलब कि साथ, और ये एंजल भी शामिल था जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर था। इन दोनों की लड़ाई किसी और ही प्लेनेट पे हो रही थी और वो प्लेनेट बहुत ही अलग ही था। मतलब कि उस प्लेनेट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था और वो पूरा प्लेनेट, पूरी गैलेक्सी तबाह हो जाती है उनके वार से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। और फिर वो कहते हैं कि ये एंजल इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो गोल्डन सेट को भी आसानी से तोड़ सकता है, और ये डायमंड भी इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो मतलब कि वो भी गोल्डन सेट को आराम से तोड़ सकता है और मतलब कि बर्डों सबको ख़त्म कर सकता है। फिर मित्सु कहता है क्या ये इतने ज़्यादा पावरफुल है? फिर वो कहता है कि हाँ, लेकिन इन दोनों की पावर्स की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब कि डिस्ट्रक्शन हुआ था और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुआ था, लेकिन अंत में इन दोनों की बॉडी भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये दोनों मरते नहीं हैं। इन दोनों की एनर्जी मतलब कि कैद हो जाती है एक दूसरे को, मतलब कि एक दूसरे की एनर्जी को कैद कर मतलब कि एक दूसरे को कैद करने के चक्कर में दोनों के दोनों ही कैद हो जाते हैं। और दोनों का बहुत ज़्यादा गुस्सा था और गुस्सा बहुत सालों तक मतलब कि रहा, लेकिन धीरे धीरे वो गुस्सा भी ठंडा पड़ गया क्योंकि कैद के अंदर वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, इसलिए उनका गुस्सा भी ठंडा पड़ गया। और अब ये पावर्स मैं चाहता हूँ कि किसी सही हाथों में जाए। फिर मित्सु कहता है कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर वो जो कि आदमी कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो करना है वो सब कुछ मैं ही करूँगा। और ध्यान रहे कि तुम्हें ना कि सिर्फ इस एंजल की पावर मिल रही है बल्कि इस डेमन की भी पावर मिल रही है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों एक साथ हो तो बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा होता है और मतलब कि संतुलन मतलब कि बहुत ही मतलब कि अच्छा होता है और इक्वल मतलब कि होता है, और जिसके कारण मतलब कि ना पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और ना ही नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। दोनों इक्वल रहे तो ही अच्छा है। और फिर मित्सु कहता है कि क्या दोनों इक्वल रहे तो ही अच्छा है? और फिर वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि
तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा अच्छाई है, इसलिए मैं तुम्हें ये पावर देना चाहता हूँ। और मैंने तुम्हें इसलिए मैंने तुम्हें इस पावर्स के लिए चुना है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ही इस पावर के हकदार हो। फिर मिस्टर कहता है कि क्या सच में? फिर वो कहता है कि हाँ, लेकिन याद रहे ये पावर्स बहुत ज़्यादा है, और इन दोनों की पावर्स मतलब कि मैं तुम्हें जब दूंगा तब बहुत ज़्यादा पावर्स तुम्हारे अंदर बढ़ जाएंगी, क्योंकि इन दोनों के पावर्स जो है मतलब कि इस एंजल के पास जितनी पावर्स है उससे भी कई गुना ज़्यादा तुम्हारे अंदर पावर्स आ जाएगी, और इस डेमन के अंदर जितनी पावर्स है उससे भी कई गुना ज़्यादा तुम्हारे अंदर पावर्स आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों के पावर्स के मिलने के बाद, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी के मिलने के बाद तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पावर बढ़ जाएगी। मतलब कि इन दोनों के अंदर जितनी पावर्स है ना उससे भी ज़्यादा पावर्स बढ़ जाएगी। मतलब कि रियलिटी से खेलना तो सिर्फ तुम्हारे लिए बच्चों का खेल होगा। सोचो, रियलिटी से खेलना गाइस, रियलिटी से खेलना एक बच्चों का खेल होगा मिस सो के लिए। सो कितनी ज़्यादा पावर्स होगी वो। फिर वो कहता है कि लेकिन ये पावर्स भी काफ़ी नहीं है उन डेमन्स को हराने के लिए। फिर मुझसे कहता है कि यार अरे यार वो डेमन कितना ज़्यादा खतरनाक है, आप मुझे डरा रहे हो अंकल। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, जो सच है वो ही बता रहा हूँ। फिर मित्सुओ कहता है कि ये पावर्स मुझे कैसे मिलेगी। फिर जो वो मतलब कि होता है ना आदमी, वो कहता है कि ये पावर्स सिर्फ तुम्हें ही मिल सकती है। फिर मित्सुओ कहता है कि ऐसा क्यों। फिर वो आदमी कहता है कि क्योंकि इस पावर्स के अंदर सिर्फ मतलब कि तुम्हारी बॉडी के अंदर ये पावर मतलब कि कंट्रोल हो सकती है, वरना किसी और बॉडी के अंदर मतलब कि कोई और इन पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। क्योंकि अगर किसी और बंदे ने मतलब कि इन पावर्स को लेने की कोशिश की तो उसका पूरा शरीर फट जाएगा और उसकी आत्मा ख़त्म हो जाएगी, यहाँ तक कि उसका मतलब कि राख भी नहीं बचेगी। फिर मित्सु कहता है कि क्या मेरे साथ ऐसा तो नहीं होगा ना। फिर वो आदमी कहता है कि नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम इस पावर को कंट्रोल कर सकते हो। फिर मित्सु कहता है कि क्या सच में मैं इस पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर वो कहता है कि हाँ, तुम इस पावर को कंट्रोल कर सकते हो, तभी तो मैंने तुम्हें चुना। फिर मित्सु कहता है कि मुझे क्या करना होगा इस पावर को लेने के लिए। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें डेमन और एंजल्स दोनों की पावर मिलेगी। फिर मित्सु कहता है कि वाह, एक एंजल्स और डेमन की पावर्स दोनों मिला के कितनी ज़्यादा होगी। फिर वो कहते हैं कि अब ज़्यादा मत सोचो और जो मैं बोलता हूँ वो करो। फिर वो कहता है कि हाँ ठीक है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो प्लीज़ गाइस, मेरी ऑल गेमिंग वाली चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। सो सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मेरे यारा।